चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग नेक्स्ट कोई भी बुक में देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस लिखा होता है। एक चैप्टर 9 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टर्म है जिसको आपको पहले समझना है। हम लोग जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज़ वाला किए थे उसमें क्या था, साइन थीटा पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बी बाई एच और टेन थीटा होता है पी बाई बी। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है एच बाई बी और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा बी बाई बी। तो इसमें मैक्सिमम जो यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला है उसमें आपका मैक्सिमम यूज़ होगा टेन और कुछ कुछ में यूज़ होगा साइन और कॉस। तो ये सब में हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये तीन फार्मूला इसमें बेसिक याद रहना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ये पार्ट है कि इसमें हम कुछ मानते हैं, जो भी मानेंगे उसको लिखते हैं, किसको क्या बोलते हैं वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन लिए, इस परपेंडिकुलर लाइन का अगर नीचे वाले ये वाला जो पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं बेस। ये वाला कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये पॉइंट कोई ग्राउंड में है, यहाँ से कोई एक एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ये जो जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है या हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम लोग का आँख से जो ये लाइन जाता है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो नीचे वाला एंगल जो रहेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये जो लाइन जाता है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कभी कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे सकता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देगा तो हमको हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन से ही काम करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन से जो निकालना है, जो दिया बस उसे रिलेट करना है। ये अगर रिलेशन करना सीख गए तो हो गया। इसमें आप जो मानिएगा, जिसको जो मानिएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिख देना होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एक एग्जांपल ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। इसमें बताया गया है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। बोलता है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी के ऊपर चढ़ता है जो कितना मीटर लंबा है, 20 मीटर, और टाइटली स्ट्रेच है यानी बंधा हुआ है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से और ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ द पोल हमको निकालना है अगर उसका एंगल इतना है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मान लेते हैं क्या ये वाला कोई वर्टिकल पोल है जिसका नाम ए बी है, और सी पॉइंट जो है ग्राउंड पे उससे वो टाइटली बंधा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये लॉन्ग रोप, तो कितना लॉन्ग रोप है, 20 मीटर। और उसके बाद बोलता है कि जो लॉन्ग रोप है इसका वर्टिकल पोल से और टाइट किया हुआ ग्राउंड लेवल से दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो हमको पूछा है कि पोल का हाइट कितना है, तो पोल का हाइट को हम क्या मिल रहा है, एच। ठीक है, तो जो चीज़ आप यहाँ पर किए वही चीज़ लिख देना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, लेट ए बी बी द पोल of height
h मीटर, ठीक है। एंड AC be the rope of length 20 meter tied to the ground at point C. Angle made by the rope to the ground is angle ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इतना स्टेटमेंट आपको लिखना ही लिखना है। अब हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABC लेंगे जिसमें AB निकालना है और AC दिया हुआ है। तो AB हो गया ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P/H किसका होता है, साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री लेंगे। तो नाउ हम करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC निकालना क्या है, AB, तो यहाँ पर AB लिख दो। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है AC, यहाँ पर AC लिख दो। तो देखिए यहाँ एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस और ये वाला बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का होता है। तो AB/AC इक्वल्स टू यहाँ साइन एंगल जितना है वो लिख देना है 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2। तो AB कितना है, H है, AC कितना है 20, और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 2H इक्वल्स टू 20, H इक्वल्स टू होगा 20/2 यानी 10 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, height of the pole is 10 मीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट इज बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसमें देखिए क्या बोलता है, एक ट्री है जो ब्रेक हो जाता है तूफान के कारण, और जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड इस तरह से होता है कि उसका जो टॉप है ट्री का वो टच करता है ग्राउंड और एंगल बनाता है 30 डिग्री। जो एंगल बनाया वो जो डिस्टेंस हुआ उस जो हाँ टच कर रहा है ग्राउंड का वो डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। तो हमको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक जस्ट खाली समझने के लिए कि ये ट्री वाला पार्ट है जो टूट गया और ये जो है अभी भी स्टैंड बाई है। ये टूटा हुआ पार्ट मिल जाता है ग्राउंड पर, ये टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड में आया और हम बोलेंगे कि ये जो पार्ट जो था वो x था जो टूट के नीचे यहाँ आया, और y ये था, ये जो बचा हुआ पार्ट जो खड़ा है, और इसका टोटल हाइट होगा ट्री का x + y। तो बेस ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया गया है 8 मीटर, और एंगल जो बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड वो है 30 डिग्री, ठीक है। फिर से समझिए, ये वाला ट्री था, ये वाला हिस्सा जो था ये तूफान के कारण टूट के ज़मीन में गिरा। ये जो पार्ट टूट के गिरा वो पार्ट कौन सा था, एक्स पार्ट गिरा, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। जो उसके बेस से टॉप ऑफ द ट्री का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। जो बचा हुआ पार्ट जो स्टैंड बाय रह गया उसका वैल्यू कितना ले लिए y। हाइट ऑफ द ट्री हमको निकालने बोला तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा x + y। अब इसको हम ले लेते हैं, इसका नाम देते a, इसका पॉइंट का नाम देते b, ये c, और जो गिरा है वो पार्ट हो गया a', ठीक है। a वाला पार्ट नीचे गिरा इसीलिए a'। तो अब क्या करते हैं, लिखते हैं लेट
सॉल्यूशन में लेट ए बी द ब्रोकन पार्ट of the tree of length x meter and BC be the attached part of the tree of length y meter, then therefore total height of the tree be x plus y meter. ठीक है. The broken part touches the ground at point A dash, making angle B A dash C 30 degree. And the distance between top and the base of the tree is 8 मीटर. ये आपको इतना तक लिख देना है. अब हम दो बार लेंगे इसमें, एक बार x निकाल लेंगे, एक बार y निकालेंगे और दिया हुआ है 8 मीटर. तो इन ट्रायंगल लिखेंगे बी सी ए डैश निकालते हैं. BC दिया हुआ है ए डैश सी इक्वल्स टू, देखिए एंगल के सामने वाला P होता है, ये B होता है और ये H होता है. तो P बाई बी है, तो P बाई बी होता है 30 डिग्री. तो BC हो गया आपका y और AC हो गया 8 और 10 30 होता है 1/√3. क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा y√3 इक्वल्स टू 8. तो y इक्वल्स टू हो गया 8/√3. ठीक है, इसको रख दिए 1. फिर वही ट्रायंगल लेंगे BC A डैश, लेकिन अब निकालेंगे x. तो x हो गया h, दिया हुआ है b, तो b/h क्या होता है cos. फिर से लेते हैं अगेन इन ट्रायंगल B क्या था BC A डैश. तो BC A डैश तो दिए निकालना है, क्या है निकालना है आपका B A डैश, दिया हुआ है A डैश C. तो A डैश C को पहले लिख लीजिए, A डैश C
डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी। इसमें क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ पर बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर है, वो इंस्टॉल करना चाहता है 2 तरह का स्लाइड्स चिल्ड्रंस के लिए पार्क में। तो जो चिल्ड्रन जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए उसका स्लाइड का जो हाइट होगा टॉप का वो 1.5 मीटर होगा और वो इंक्लाइन करेगा 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। उसी तरह जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उसका जो हाइट होगा स्लाइड का वो होगा 3 मीटर और वो एंगल बनाता होगा ग्राउंड से 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि दोनों केस में, हर एक केस में स्लाइड का जो लेंथ है वो कितना होगा। तो इसमें हमको दोनों 2 तरह का केस है तो 2 अलग अलग फिगर बनाएंगे। इसमें क्या बोलते हैं, क्या मान लेते हैं लेट, क्या ये जो है पहला हाइट जो 1.5 मीटर का होगा और जो स्लाइड का जो साइज़ है ये वाला, वो स्लाइड का साइज़ को हम ले लेंगे x और जो एंगल से बनाएगा मतलब ग्राउंड से जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री। तो बोलेंगे लेट पहला वाला तो AB है जिसका हाइट 1.5 है, AC स्लाइड है जिसका लेंथ क्या है x मीटर और एंगल ACB जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। दूसरा जो स्लाइड होगा वो बोला है थोड़ा सा ऊंचा होगा, वो कितना है 3 मीटर और जो एंगल ग्राउंड से बना रहा है वो कितना डिग्री का, 60 डिग्री। तो इसका नाम हम रख देते हैं D, इसका नाम रख देते हैं E और इसका नाम रख देते हैं F। तो D जो है वो 3 मीटर हाइट का और इसका जो स्लाइड होगा वो स्लाइड का जो लेंथ होगा उसको हम क्या ले लिए y और एंगल जो बना रहा है वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो बस यही चीज़ को आपको इसमें लिख के सॉल्व करना है। तो पहले तो सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट AB बी द हाइट ऑफ slide, AB be the height of slides of 1.5 meter and AC be the length of slide that is x meter for the children below 5 years, making angle ACB 30 degree to the ground। ठीक है। AB क्या है, स्लाइड हाइट है स्लाइड का 1.5 मीटर और AC है लेंथ ऑफ स्लाइड जो x मीटर है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years मेकिंग एन एंगल टू द ग्राउंड कितना, 30 डिग्री। सिमिलरली D equals to 3 meter and length of slide y meter making angle DFE 60 degree to the ground। ठीक है। तो उसी तरह D हम क्या मान लिए 3 मीटर है, लेंथ ऑफ स्लाइड है y मीटर, मेकिंग एंगल DFE जो है वो 60 डिग्री है टू द ग्राउंड। ठीक। अब इसमें हम दो पहला ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल पहले लेते हैं ABC है ना,
ABC दिया हुआ ये है, निकालना ये है। तो ये देखिए 30 डिग्री के सामने वाला होता है P, ये होता है B और ये H। तो P/H किसका होता है साइन, और कितना डिग्री लेना है 30 डिग्री। तो P हो गया AB, H हो गया AC, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो AB कितना है 1.5 मीटर, AC कितना है x है, और साइन 30 होता है 1/2। क्रॉस किए, क्रॉस मल्टीपल, तो x इंटू एक्स इतना, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। पहला आ गया। दूसरा अब निकालना है इन ट्रायंगल DEF, निकालना है, दिया है D, निकालना है DF इक्वल्स टू, इसमें भी देखिए P/H हो गया साइन 60 डिग्री। तो DE हो गया आपका 3 मीटर, और ये y साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3y इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6/√3। रेशनलाइज कर दीजिए √3 इंटू √3 से, तो 6√3 आ गया बाई 3, 3 से 6 को काटे 2, तो हो गया 2√3। तो सो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बताया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोलता है कि टावर है, तो मान लेते हैं ये टावर हो गया, ए भी एक टावर हो गया, ये टावर का टॉप हो गया, ये टावर का बॉटम हो गया। तो टावर का जो टॉप है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट C है, वहाँ से जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो कितना डिग्री बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री, और फुट ऑफ द टावर से उसका जो डिस्टेंस बताया गया है वो कितना है, वो है 30 मीटर। ठीक है, तो AB क्या हो गया टावर, जिसका हाइट हम क्या मान लेंगे H, और C कोई पॉइंट है ग्राउंड में जो एंगल बना रहा है ACB 30 डिग्री, और जिसका डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से कितना है 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट AB be the tower of height H meter, C is any point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, that is BC equals to 30 degree, making angle from top of the tower angle ACB is 30 degree। तो ACB होता है, ACB इज 30 डिग्री। अब हम ये ट्रायंगल ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, देखो निकालना है AB, दिया हुआ है BC, 30 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और 10 कितना डिग्री लेना है 30 डिग्री। तो हमको AB बाई BC इक्वल्स टू 10 30 डिग्री लेंगे। AB कितना है H, BC कितना है 30, और 10 30 क्या होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीपल, तो H√3 इक्वल्स टू 30, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3। इसको रेशनलाइज कर दिए क्योंकि नीचे में √3 नहीं रखना है। H इक्वल्स टू हो गया 30√3, और √3 क्या हो जाता है 3 से 30 काटे 10, तो आंसर क्या आया 10√3।
सो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे देता है, तो उस समय √3 का वैल्यू रख कर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो बोला है क्या 60 मीटर हाइट पर ज़मीन से एक काइट उड़ रहा है, ठीक है, और उसको कोई एक पॉइंट से टेम्परेरी हम बांधे हुए हैं और इस तरह इंक्लाइन कर रहा है कि एंगल कितना बनाता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और ये मान लेना है कि उसमें कोई मोड़ नहीं है, सीधा सीधी है। तो हमको बताना है कि वो जो स्ट्रिंग है, जो सूता लगा हुआ है, उसका लेंथ कितना है। तो यहाँ पर जो काइट है फ्लाई हो रहा है वो कितना है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ से जो रस्सी बंधा हुआ है टेम्पररी कोई एक पॉइंट पी है, वहाँ से ये काइट का स्ट्रिंग बंधा हुआ है। तो कोई टेढ़ा नहीं होने के कारण काइट का जो स्ट्रिंग है वो सीधा होगा, एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, और ये ऐसे करके मिला दिए तो एक ट्रायंगल बना। तो बोले ए इज़ द पोजीशन ऑफ द काइट एंड ए बी क्या हो गया, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर, और लेंथ ये मान लेते स्ट्रिंग है ए पी का लेंथ जो है उसको हम क्या बोल देते हैं एक्स। तो ए पी क्या हो गया, स्ट्रिंग का लेंथ है, एंगल वो बना रहा है 60 डिग्री पॉइंट पी के साथ। तो लिखेंगे लेट ए बी द पोजीशन ऑफ काइट विच इज 60 मीटर above the ground। ठीक है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू 60 मीटर। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड in which the string of kite is attached, making angle APB equals to 60 डिग्री। ठीक है, अगेन let length of the string AP be x मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, ए बी दिया हुआ है, ए पी निकालना है। तो 60 के सामने वाले ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो हम वही करेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी ले रहे हैं, ए बी पी। तो यहाँ ए बी बाई क्या लेंगे, ए पी, ए बी बाई ए पी। तो पी बाई एच क्या होता है, साइन, और साइन का एंगल कितना लेना है 60, तो साइन 60 डिग्री। तो ए बी कितना है 60 है, ए पी हमको एक्स निकालना है, साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो गया √3x इक्वल्स टू 120। तो x इक्वल्स टू हो गया 120/√3। रेशनलाइज कर देना है, रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर और √3 नीचे से मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 120√3/3, 3 से इसको काट दिए 40। तो आंसर आ गया 40√3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो आपका आया, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पर बोलता है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टोटल यहाँ से यहाँ तक, इसका हाइट दिया है 30 मीटर। इसके ठीक सामने 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है खड़ा, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल एक बॉय खड़ा है जिसका आँख यहाँ से मान लेते हैं ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से आँख से जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिखता है ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल ले लेते हैं, ये ग्राउंड का पैरेलल हो गया, ठीक है। यहाँ से जब दिखता है तो एंगल बनाता है 30 डिग्री, और वो यहाँ से चला मान लो यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से जब दिखता है तो एंगल इंक्रीज़ हो जाता है कितना, 60 डिग्री। तो पहले तो 30 था, अब 60 हो गया। अब हमको क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि जितना वो चला। तो ये डिस्टेंस को क्या ले लिए, x, और ये डिस्टेंस हम यूज़ करने के लिए क्या ले लेंगे, y। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। ये 1.5 है तो पैरेलल के कारण ये भी 1.5 हो जाएगा। अगर ये 1.5 हुआ, इतना टोटल कितना था, टोटल 30 था, तो इतना पोर्शन तक तो 1.5 है ना, तो इतना पोर्शन कितना होगा, तो 30 में से 1.5 माइनस किए तो 28.5 मीटर आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बोलेंगे अब, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना 30 मीटर, सी डी बी द बॉय ऑफ हाइट कितना 1.5 मीटर, ठीक है। मेकिंग एंगल, ठीक है, मेकिंग एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना हो जाएगा, ए सी, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, ये सी डी हो गया, यहाँ ई दे देते हैं और यहाँ एफ। तो ए सी एफ कितना डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग इज x मीटर, देन एंगल क्या हो जाएगा, ए ई एफ कितना हो जाएगा 60। और लेट इसको भी क्या ले लेंगे, ई एफ को कितना ले लेंगे, ई एफ को हम ले लेंगे y, और टोटल यहाँ से यहाँ तक ए बी डी जो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना 30 मीटर, सी डी बी द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। लेट द बॉय वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग सी ई इक्वल्स टू x मीटर, मेकिंग एंगल्स एंगल ए सी एफ इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। और एक थोड़ा लेट लेना ये वाला, नाउ लेट ई एफ इक्वल्स टू वाई, बस यूज़ करने के लिए ले रहे हैं इसको, ई एफ इक्वल्स टू वाई। सो देयर फॉर बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो बी डी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो जो है बी डी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। नाउ अब ए एफ कितना होगा, ए एफ जो होगा वो ए बी माइनस बी एफ होगा, और ए बी कितना है 30, बी एफ कितना है 1.5, यानी आ जाएगा 28.5 मीटर। यहाँ पर लिख दीजिए, बिकॉज बी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 मीटर, ओके। देन यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल तो आपका ए एफ सी और एक ट्रायंगल ए एफ ई। जब हम ए एफ ई लेंगे तो वाई लेना है, जब ए एफ सी लेंगे तो एक्स प्लस वाई लेना है। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए एफ
AFE, ठीक है। तो AF बाई FE कितना हो जाएगा, P बाई B कितना होता है 10 60 डिग्री। तो AF कितना है 28.5, FE कितना है Y 10 60 होता है √3। तो Y का वैल्यू क्या आ गया, Y इक्वल्स हो गया 28.5 बाई √3, ठीक है। इसको बोल दिए इक्वेशन 1। दूसरा हम लेंगे इन ट्रायंगल AFC में, AFC यहाँ पर भी होगा AF बाई FC इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो AF ले लिए 28.5, FC हो जाएगा x प्लस वाई, 30 होगा 1/√3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5√3, इक्वेशन 2। अब क्या कर रहे हैं, अब लिखेंगे पुटिंग 1 इन 2, तो क्या हो जाएगा, हमको निकालना है x, तो यहाँ हो जाएगा 28.5√3, है ना। और y यहाँ प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 28.5/√3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 से ये मल्टीप्लाई हो गया 3, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24, 1 35, तो 85.5 माइनस 28.5। अब क्या करना है, अब x इक्वल्स टू माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना 57/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3, तो x हो गया 57√3/3, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना क्या है, ये √3 से इसको काट दिए तो ये आ जाएगा 19, यानी आ गया आंसर 19√3 मीटर। सो देयरफॉर क्या था निकालना था ही वर्कड 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके।